डॉक्टर अंजलि वर्मा ने अपने दस्ताने पहने हाथ से शीशे के एक चमकदार डिस्प्ले केस को हल्के से पोंछा। भीतर रखी थी एक छोटे रियासत के आखिरी राजा की औपचारिक तलवार, जो जल्द ही गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बन रहे म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया की प्रमुख प्रदर्शनी में से एक बनने वाली थी। ये संग्रहालय उन 565 रियासतों को समर्पित था जिन्होंने 1947 के बाद भारत में विलय कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीतिक प्रतिभा का जीवंत प्रतीक। पर अंजलि के लिए कहानी अधूरी थी। हर दस्तावेज, हर पट्टिका विजेताओं की बात करती थी, पटेल, वीपी मेनन और उनकी टीम। लेकिन राजाओं के नाम बस फुटनोट बनकर रह गए थे। ये तलवार करोड़ों की है, डॉक्टर वर्मा, भारी आवाज में बोले श्री कालसी, संग्रहालय के मुख्य इतिहासकार, जैसे ही वे गैलरी में दाखिल हुए। इसमें शक्ति का प्रतीक है। हम जूनागढ़ और हैदराबाद के प्रदर्शनों को सजा रहे हैं, वहीं तो असली ड्रामा है। अंजलि ने सिर हिलाया। कहानी लड़ाई की नहीं है श्री कालसी, त्याग की है। उन 95% रियासतों की जिन्होंने बिना संघर्ष चुपचाप अपना अधिकार त्याग दिया, जैसे अंबली के शासक। वे कैसा महसूस करते होंगे? उसने लकड़ी के एक बक्से की ओर इशारा किया जिस पर लिखा था MISC पेपर वर्क, अंबली। उनके अभिलेखों में बस कुछ सरकारी दस्तावेज थे, ना कोई निजी पत्र, ना स्मृति, जब तक कि आज सुबह मैंने ये नहीं पाया। उसने बक्से से एक छोटा चमड़े से बंधा पुराना डायरी निकाला, पन्ने पीले, किनारे नाजुक। ये युवराज किशन सिंह की निजी डायरी है, अगस्त 1946 से फरवरी 1948 के बीच। कालसी मुस्कुराए कुछ तंज के साथ। किसी प्रेम में डूबे राजकुमार की कविताएं होंगी डॉक्टर वर्मा। हमें ड्रामा चाहिए, भावुकता नहीं। ये पढ़िए सर, अंजलि ने कहा, अक्टूबर 30, 1947 की प्रविष्टि पर उंगली रखते हुए। दक्षिण पटेल लोहे और ग्रेनाइट का पर्वत है, पर उनकी आंखों में लाखों आत्माओं का भविष्य झलकता है। दीवान पिता से बेहतर शर्तों के लिए रुकने को कह रहे हैं। मैंने दोनों से कहा, यह संपत्ति का सौदा नहीं, अपने लोगों के साथ किया गया एक वचन है। कालसी की आंखें फैल गईं। एक वचन? वो डायरी अंजलि के लिए जुनून बन गई। उसने पाया कि अम्बली रियासत की स्थिति रणनीतिक थी। एक नहर पर उसका नियंत्रण था जो 3 बड़ी विद्रोही रियासतों को पानी देती थी। पटेल ने अम्बली को मजबूर नहीं किया था, उन्होंने बस एक विकल्प रखा था। 20 फरवरी 1948 की अंतिम प्रविष्टि ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। दक्षिण दीवान ने पड़ोसी रियासतों से प्रस्ताव लाया, दिल्ली से मिलने वाले प्रिवी पर्स से दुगना सोना, बस हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर ना करें। वे हमारे जल नियंत्रण से पटेल की योजना को रोक सकते थे। मैंने आज पिता को रोते देखा। उन्होंने मुझसे पूछा, किशन, हमारे परिवार के लिए सोना अधिक मूल्यवान है या हमारे लोगों के लिए पानी? अंजलि ने डायरी बंद की। उसकी आंखें नम थी। अम्बली ने सिर्फ हस्ताक्षर नहीं किए सर, उन्होंने लालच ठुकरा दिया। अपने संसाधन देश को सौंपे ताकि एकता सफल हो सके। उनका मौन निर्णय पटेल की सबसे बड़ी जीत में छिपा योगदान था। कालसी कुछ पल तक मौन रहे। एक मौन नायक जिसने धर्म को वंश पर प्राथमिकता दी। अंजलि मुस्कुराई। यही तो असली कहानी है सर, द क्यूरेटर्स कवेनेंट, एक ऐसा वचन जो इतिहास में दर्ज नहीं हुआ पर राष्ट्र को आकार दे गया। 6 महीने बाद म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन। लोग उमड़े थे, पर सबसे बड़ी भीड़ उस छोटे से कोने में थी, अम्बली प्रदर्शनी के सामने। डिस्प्ले में बस 2 चीजें थी, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का हस्ताक्षरित मूल प्रति, दूसरी युवराज किशन सिंह की पुरानी सादी डायरी। साइड में एक पट्टिका चमक रही थी। भारत की एकता की नींव सिर्फ लोहे की इच्छा नहीं, बल्कि मौन वचन का त्याग थी। युवराज किशन सिंह ने अपने लोगों और राष्ट्र की भलाई को अपने राजसी स्वार्थ से ऊपर रखकर इतिहास के अदृश्य नायक बन गए। भीड़ में हल्की सरगर्मी थी, कोई आंसू पोंछ रहा था, कोई मौन में झुका हुआ था। श्री कालसी अंजलि के बगल में खड़े थे। आप सही थी अंजलि, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। ड्रामा युद्ध में नहीं, चुनाव में था। पटेल ने नक्शा बनाया, पर किशन सिंह ने उसे नैतिक दिशा दी। यही कहानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को वास्तव में अर्थ देती है। अंजलि ने ऊपर देखा, पटेल की विशाल प्रतिमा के नीचे सूर्य की किरणों में झिलमिलाती। वो मुस्कुराई। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि लोह पुरुष को यही है कि उनके लोहे के हौसले के साथ साथ उन राजाओं की शांति और त्याग को भी याद रखना, जिन्होंने चुपचाप उस एकता को संभव बनाया।